नमस्कार दोस्तों, आज हमारा विन विन स्ट्रेटजी का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा। ये स्ट्रेटजी हमने बनाई है एसएससी स्टेनोग्राफर का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश एसआई और एमपी के ग्रुप 4 की जो अभी वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी। तो तीनों एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं और आप एसएससी स्टेनोग्राफर के अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर होगा आपका, ठीक है, जो भी उसका टाइम है अप्रैल से मई के बीच में जब भी वो एग्जाम हुआ उसके रिगार्डिंग, तो आपके पास अभी 1 साल है, पूरा 1 साल है जिसमें आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को आप बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा आपसे इंग्लिश के बारे में। देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप कोचिंग क्लासेस लगा लीजिए, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, या आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी यूट्यूब पर अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है आपको, ठीक है, तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं या आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना इंग्लिश को थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है अगर आप हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं और आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो बेसिक के लिए, बिल्कुल बेसिक के लिए मैं आपको बुक बताने जा रहा हूँ। वो बुक है ये ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। हो सकता है मिरर इमेज दिखाई दे आपको, लेकिन मैं बुक का नाम आपको बता देता हूँ, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। ये बुक बहुत ही अच्छी है बिगिनर्स के लिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप इस बुक से भी कर सकते हैं। खासी मोटी बुक है ये, तो आप इससे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसमें समझाया हुआ है, क्लास नोट्स की तरह इसमें बताया हुआ है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए देखिए, आप कई वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, कई टीचर्स अलग अलग सजेशन आपको देखते हैं बुक के लिए, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाह रहा हूँ, केवल और केवल एक बुक, ठीक है, एक बुक है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशली, वो है किरण पब्लिकेशन चैप्टर वाइज। जी हाँ, किरण पब्लिकेशन चैप्टर वाइज की जो बुक आती है उस बुक से लगभग 90% इंग्लिश का एग्जाम आता है। चाहे आप किसी भी ईयर के एग्जाम की आप बात कर लें, चाहे आप 2015 की बात करें, 16 की बात करें, 17, 18, 19, 20, इतिहास गवाह है कि इस बुक से 90% आ जाता है। देखिए, 100% तो नहीं आता, ठीक है, ना ही 100 मार्क्स किसी के आते, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 90%। अगर इस बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये नहीं कि आपने बस रट लिया देख देख के, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें से ही आप वॉकअप कीजिए, ठीक है। वॉकअप के लिए आपको कोई दूसरी बुक करने की जरूरत नहीं है, किरण पब्लिकेशन, ठीक है, ये बुक है, इसको आप परचेस कर लेना। लेटेस्ट अपडेट जो बुक का होगा, लेटेस्ट एडिशन, उसको आप परचेस कर लीजिएगा। और अगर पिछली साल का भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लेटेस्ट बुक को ही, लेटेस्ट एडिशन को ही आप परचेस कीजिएगा। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होंगे कि सर एमबी पब्लिकेशन है हमारे पास, तो देखिए कोई अंतर नहीं है दोनों बुक्स में। एमबी पब्लिकेशन भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को ही लाती है, किरण पब्लिकेशन भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम को लाती है, लेकिन मैं पर्सनली, मुझे किरण पब्लिकेशन अच्छी लगती है क्योंकि मैंने उसी से ज़्यादातर प्रिपरेशन किया है। एमबी पब्लिकेशन भी नो डाउट बहुत ही अच्छी बुक है, सेम किताबें हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एमबी पब्लिकेशन है तो मुझे नहीं लगता आप थोड़े बहुत, अब जब आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो अगर थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे बुक्स के ऊपर तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई लॉस है। अगर आपके पास एमबी है तो आप किरण भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास किरण है तो एमबी आपको लेना है तो ले लीजिए, ऑप्शनल है आपके लिए, ठीक है, लेकिन किरण स्ट्रांगली मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। अगर आपके अंदर और चाहत है, उसके अलावा भी अगर आपको लगता है नहीं एक बुक हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो एक और बुक है एसपी बख्शी, बस ये 2 बुक हैं। इसके अलावा तीसरी कोई सी भी बुक नहीं है, ना आपको कोई एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी या कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। और भी अरिहंत पब्लिकेशन की आती हैं, लूसेंट आती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। केवल 2 बुक, एसपी बख्शी और किरण पब्लिकेशन, 2 बुक हैं जो आपकी नैया पार लगा देंगी पूरी तरह से इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो ये 2 बुक हैं और एक ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर बेसिक इंग्लिश के लिए। आपको ना कोई वोकेबलरी की अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार की आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 बुक्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हैं, ओके। अब मैं बात करता हूँ एमपी एसआई, मध्य प्रदेश एसआई के लिए, या एमपी गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो देखिए उनके लिए जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक आई हुई है, स्पीडी की।
देखिए बहुत छोटी सी किताब है, हालांकि एमपीएसआई के लिए तो नहीं बोलूँगा, ये एमपीएसआई में तो थोड़ा आपको प्रीपोजिशन अच्छे लेवल का आता है, तो मैं पढ़ाऊँगा तो आप पढ़ देना साथ में, ठीक है। बाकी जो ग्रुप 4 का एग्जाम आता है असिस्टेंट ग्रेड 3 का, उसके लिए इतनी सी बुक है बस, इसमें से आप वोकैब कर लेना, इसी में से सब कर लेना। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी बुक है और ये होनी चाहिए, बहुत ही कम प्राइस पर भी आप आती है, किसी भी स्टोर से आप इसे ले सकते हैं अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो, ठीक है। तो ये बुक्स थी, इनको आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़िए। और देखिए ये स्ट्रेटजी तो बनती रहेंगी आने वाले समय में, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई में जो मैं बार बार बोलता हूँ, आप कितनी भी बुक्स खरीद लीजिए, आप 100 किताबें खरीद लीजिए, लेकिन अगर वो कोरी ही रहेंगी, अच्छी ही हालत में रहेंगी, इसका ये मतलब है आपने उनको खोल के भी देखा नहीं है। तो पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेटजी देखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन ऑल द टाइम ये चीज़ें सही नहीं रहती, ठीक है। क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आप चैनल से अपडेट रहिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आप दिव्यांश बिरदर सर्च करेंगे तो मेरा नाम उस पर आ जाएगा, मेरा प्रोफाइल उस पर डिस्प्ले आपको हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमसे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ आपको, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद।